नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टू बुलंद चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की टॉपिक है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, ओके, जो आपको इस वक्त जानने की बहुत ज़रूरत है, तो वो हम देखेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक शेयर किए हैं एंड कमेंट्स किए हैं, एंड साथ ही साथ मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए भी आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सब लोग खुश रहें, हैप्पी रहे अपने लाइफ में और पॉजिटिव रहे। आप लोगों को पाइस कैसे चूज़ करना है, ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस। ऑप्शन 1 है त्रिशूल और ऑप्शन 2 है जीसस क्राइस्ट। आपको जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों ऑप्शंस भी देख सकते हैं टाइम स्टैम्प से पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पोस्ट भी कर सकते हो। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने त्रिशूल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। यहाँ आपके स्पिरिट गाइड्स की मैसेजेस हम रीड करेंगे, साथ ही साथ लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज है वो भी हम देखेंगे लास्ट में, ठीक है। बट हाँ, जो मैं अभी स्पिरिट गाइड से रिलेटेड मैसेजेस यहाँ पर पिकअप करने वाली हूँ, वहाँ पर भी लॉर्ड शिवा से रिलेटेड मैसेजेस होंगे, उनकी तरफ से भी वो मैसेजेस होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 1, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ टेल मी ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, स्पेशली लॉर्ड शिवा की तरफ से। मुझे दो शब्द सुनाई दे रहे हैं, दो शब्द नहीं एक्चुअली, एक लाइन सुनाई दे रहा है, कंट्रोल योर इमोशंस, एंड दूसरा जो शब्द मुझे सुनाई दे रहा है वो है बाउंड्रीज। तो यहाँ मुझे लगता है कि आप में से कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको एक हेल्थी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी इंसान आकर आपको हर्ट करके ना जाए या फिर आपको चीट करके ना जाए, आपका दिल ना दुखाए, ठीक है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लव रिलेशन के लिए मैसेज है, ये हर एक इंसान के लिए मैसेज है, ठीक है। अगर आप इस वक्त किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी भी इंसान की वजह से अपसेट है, पास की कुछ बातें याद करके आप सैड फील करते हैं, आप अपसेट होते हो, बहुत ज़्यादा आप पास में जीते हो, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करें, ओके। बहुत ज़्यादा हर वक्त वही बातें ना सोचें। एंड दूसरा है एक हेल्थी बाउंड्री आप सेट करें, ताकि कोई भी ऐसा वैसा इंसान आकर आपको हर्ट ना करे, बार बार आपका दिल ना दुखाए, ठीक है ना। और क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ मुझे बताइए। जिसमें स्पिरिट गाइड्स ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। किसी किस्म की एग्ज़ाम हो रहा है आप लोगों का, यहाँ मैं स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम के बारे में नहीं बोल रही, हमारे लाइफ की जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो हो रहा है आपके लाइफ का। अगर अब तक शुरू नहीं हुआ है तो बी प्रिपेयर्ड, कुछ एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ टेस्ट होने वाला है आप लोगों का। थैंक यू सो मच। प्रिपेयर्ड हो जाइए, ओके, ट्रस्ट रखिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। जजमेंट, मैंने एग्जामिनेशन के बारे में बोला था। थैंक यू सो मच एंजल्स स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन 1 के जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, और लॉर्ड शिवा की तरफ से भी व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें बरकत बहुत होगी, ठीक है, बरकत होगा, लाइक पैसे बहुत आएंगे, ये मुझे वाइब्स आ रहा है यहाँ पर। देन यहाँ पर आया है 7 ऑफ रॉड्स, थैंक यू। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वन मोर कार्ड फॉर ऑप्शन नंबर 1, क्या मैसेजेस हैं उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मेरा मन कर रहा है एक और कार्ड लूँ, द मून। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो यहाँ पर अगर मैं साइंस की बात बोलूँ तो यहाँ पर है एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, बहुत हैवी है यहाँ पर। एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस भी यहाँ पर हैवी है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस भी है, ओके। बट हाँ, आप सिर्फ सन साइन के अकॉर्डिंग ही मत देखिएगा, मून साइन, नॉर्थ नोड एंड राइजिंग साइन भी इंपॉर्टेंट होता है। आप बस एनर्जीज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा कि आपकी एनर्जीज़ के साथ मैच कर रहा है ये रीडिंग या नहीं, ठीक है ना। सो यहाँ जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए फ़िलहाल ये मैसेज है,
राइट नाउ बहुत से व्यूअर्स की एनर्जीज मुझे ऐसा पिकअप हो रहा है जैसे कि बहुत मैसी है। लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, खुद की ही सोच की वजह से आप लोग एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस रहे हो। ये मुझे वाइब्स आ रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा सोचते हो और ओवर थिंकिंग करने की वजह से आप एक किस्म की उलझन में पड़ जाते हो, जो उलझन आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। ठीक है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि ये सब मत करें। ठीक है, ओवर थिंकिंग ना करें। साथ ही साथ आप जो भी प्रॉब्लम से इस वक्त गुजर रहे हो, आपके इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे वो फील हो रहा है जैसे कि बहुत इमोशनली आप लोग काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब्ड हो। तो ये जो भी सिचुएशन चल रहा है वो ठीक होगा। कहीं ना कहीं वो सही टाइम आ चुका है। जो एक किस्म का टेस्ट के बारे में मैं बोल रही थी, वो टेस्टिंग का ही टाइम है। ओके, वो शुरू होने वाला है, वो टेस्टिंग। कहीं ना कहीं अभी भी आप लोग उसी टेस्ट में ही हो जिसका रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा। ओके, फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स के अंदर उसका रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा। ये मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। आई डोंट नो ये मैसेजेस कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, बट मुझे ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है जैसे कि काफ़ी टाइम से आप लोग एक किस्म की मानो एग्ज़ाम दे रहे थे। जो भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप लोगों की प्रॉब्लम चल रहा था, उसी से रिलेटेड मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रहा है। अपने इमोशंस को आप जितना हो सके उतने कंट्रोल करने के लिए भी कोशिश कर रहे थे। ओके, लेकिन हो नहीं पा रहा था। ओवर थिंकिंग की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से आपकी इमोशनल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ा है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। फिजिकल हेल्थ पर जब असर पड़ता है तब इंसान को दिखाई देता है, लेकिन इमोशनल हेल्थ पर जब असर पड़ता है तब इंसान को दिखाई नहीं देता है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि अपनी इमोशनल हेल्थ पर थोड़ा ख्याल रखें। ठीक है, स्पेशली नाइट रूटीन सही करें, रात को सही टाइम पर सोएं। ओके, एंड हड़बड़ाहट में कोई एक्शन ना लें। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी बोल रहे हैं गुस्से में आकर कोई एक्शन ना लें। शॉर्ट टेम्पर्ड अगर आप लोगों का है तो उसके ऊपर थोड़ा काम करें। झट से गुस्से में आकर या ओवर इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ना लें, कोई भी एक्शन ना लें। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले या फिर कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा टाइम लें, थोड़ा समय लें, उसके बाद आप लोग एक्शन लें। अदरवाइज आपको पछतावा होगा अगर आप क्विक एक्शन लोगे या क्विक रिएक्शन दोगे। ठीक है, आपके माइंड को कूल एंड काम रखने के लिए बोला गया है आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, ये मैसेज है। ओके, अपने माइंड को कूल एंड काम रखिए, जितना हो सके उतना पानी पीजिए। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को पानी बहुत पीने की ज़रूरत है। जितना पानी आप लोग को पीना चाहिए उतना पानी आप लोग पीते नहीं हो। तो आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने हेल्थ का ख्याल तो रखें, साथ ही साथ पानी भी पिया करें सही तरह से, सही टाइम पर। कम्युनिकेशन पे थोड़ा फोकस करने के लिए भी आपको बोला गया है। इस दौरान आप जब भी किसी इंसान के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वर्ड्स का थोड़ा ख्याल रखें और टोन का ख्याल रखें, किस टोन में आप बात कर रहे हैं। कई बार आपका इंटेंशन गलत नहीं होता है, लेकिन आपके बोलने के तरीके की वजह से, टोन की वजह से लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, आपको गलत सोच लेते हैं, या अगर ऐसा हुआ नहीं है तो इन फ्यूचर होने की चांसेस है। तो इस वजह से आपको बोला गया है कि इस दौरान आप अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शायद ये चीज़ आपको नहीं पता है, लेकिन हाँ ये सच है कि आपके ऊपर आपकी कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में बहुत मेन रोल प्ले करता है। और इस वजह से आप अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ख्याल रखें। किन लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उस पर थोड़ा फोकस करें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आप किसी के साथ कोई सीक्रेट शेयर करें और वो इंसान आपकी वो सीक्रेट किसी और के सामने रिवील कर दे। तो ये मैसेज भी मुझे आ रहा है। ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए आपको बोला गया है, होपफुल रहने के लिए आपको बोला गया है। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के लिए आपको मना किया गया है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम में आप इस वक्त फंसे हुए हो वो सिर्फ आपके सोल ग्रोथ के लिए ही आपको दिया गया है। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये ऑलरेडी मौजूद था, आपको पता था, आपका सोल को पता था कि फ्यूचर में अर्थ प्लान पर जाकर आपको इस किस्म की सिचुएशन को फेस करना है। ठीक है, दैट्स वाई ये चीज़ हो रहा है आपके साथ। लेकिन जब हम ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं तो हमें ये सब चीज़ें याद नहीं होता है। हम जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने लगते हैं तब हमें इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञात होने लगता है, हमें पता चलने लगता है कि एक्चुअल में ये बात है। तो जितना हो सके खुद को काम रखें, अपने माइंडसेट को ठंडा रखें, क्योंकि डिवाइन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उस इंसान को भी उसका कर्मा मिलेगा,
अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपको भी उसका कर्मा मिलेगा, मुझे ये यहाँ पर दिख रहा है। वाइस वर्सा हो सकता है, देख लीजिएगा आपके साथ किसी ने अगर गलत किया है या आपने किसी के साथ गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का कंट्रोल है पूरा, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और हाँ, बाउंड्री सेट ज़रूर कीजिए, ये भी मैसेज है यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ से भी मैसेज लेते हैं। फाइनल टैरो कार्ड लेती हूँ मैं, उसके बाद हम ऑरेकल मैसेजेस भी देखेंगे। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए उनकी स्पिरिट टीम की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू। लॉर्ड शिवा की तरफ से, स्पेशली लॉर्ड शिवा की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच लॉर्ड शिवा की तरफ से ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओह माय गॉड, आप लोग यकीन नहीं करोगे, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है और मुझे 2 फेस नज़र आ रहे थे और मैं बोलने वाली थी 2 ऑफ कप्स। 2 फेस, एक मेल फेस एक फीमेल फेस मुझे दिख रहे थे ऐसे, यू नो, और मैं वो बताने वाली थी और यहाँ पर 2 ऑफ कप का कार्ड आया। वाओ, 1 मोर कार्ड फॉर ऑप्शन नंबर 1। ये नहीं लूँगी, ओह चलो ले लेती हूँ। मैंने बोला था नहीं लूँगी। लवर्स भी है, ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है टेम्परेंस। वाओ वाओ, नाइस, वेरी नाइस। ओके, हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स अपने लव लाइफ को लेकर परेशान हो। शायद आप लोग किसी के इंतज़ार में हो लेकिन वो इंसान आ नहीं रहा है, राह देख रहा है वो आपके पास आने का लेकिन आ नहीं रहा है, या फिर आप किसी के पास जाने के बारे में सोच रहे हो लेकिन आप जा नहीं रहे हो, समथिंग लाइक दैट। देखिएगा क्या है सिनेरियो, क्योंकि 2 तरह के लोग आते हैं वीडियोस पर, तो मुझे ये दोनों ही मैसेजेस आ जाते हैं और मैं बताती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर फाइनली ये मैसेज आएगा कि ज़्यादातर लोग अपने पर्सनल लाइफ को लेकर प्रॉब्लम में हैं। तो अगर आप चाहे सिंगल हो या मिंगल हो, आप जिनका भी राह देख रहे हो, कहीं ना कहीं उनका आने का टाइम आ चुका है, ठीक है। या तो वो ट्रैवल करके आएंगे फिजिकल फॉर्म पर, या फिर वो आपको कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर कनेक्शन होते हुए दिख रहा है, यूनियन होते हुए दिख रहा है। और जो मुझे दिख रहा था 2 फेस थे, इस तरफ मेल फेस था, इस तरफ फीमेल फेस था, और सर इस तरह से जुड़ रहे थे, सर माथा उन लोगों का ऐसे जुड़ रहा था, ओके। और बहुत ही कूल एंड काम टाइप का विजन मुझे नज़र आ रहा था, और बैकग्राउंड में बहुत ही ब्राइट लाइट था, लाइक डिवाइन लाइट। तो जो भी कनेक्शन में आप हैं, चाहे सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, स्पिरिचुअल जर्नी में है आप लोग, इतना ज़रूर जान लीजिए, ओके। आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, दैट्स वाई इस तरह के अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, ये पार्ट है हमारी लाइफ का। तो जो भी, अगर आप सेपरेशन में हैं तो यहाँ आपकी स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आपके यूनियन के लिए आपकी स्पिरिट टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इसीलिए आपको भी मेहनत करने के लिए बोला गया है, साथ ही साथ आपको सब्र रखने के लिए बोला गया है, ठीक है। आपकी स्पिरिट टीम, लॉर्ड शिवा बोल लो, चाहे कोई भी बोल लो, आप जिनको भी मानते हो, और जो पूरा स्पिरिट टीम है वो आपके लिए, आप लोगों की इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगा रहे हैं। यहाँ पर सोलमेट भी है, ट्विन फ्लेम्स भी है, ओके। तो अगर आप लोग सेपरेशन में हैं या फिर आप लोगों का कुछ अनबन चल रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप लोग का यूनियन होने वाला है बहुत जल्द। फरवरी मंथ में हो सकता है आप लोगों का यूनियन हो जाए, ओके। बट या मैं एग्जैक्ट ये नहीं बोलूँगी कि फरवरी में ही हो जाएगा, वरना सब लोग फरवरी में ही राह देखेंगे, सोचेंगे कि वो हो जाए यूनियन हो गया, हो जाए यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं कि सबका फरवरी के मंथ में ही यूनियन हो जाए, बट हाँ हो सकता है कुछ लोगों का हो जाए फरवरी के मंथ में। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइड्स आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग की ये जो वेटिंग जोन में आप लोग थे वो बहुत जल्द वेटिंग ख़त्म होने वाला है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन का भी पूरी चांसेस है, दैट्स वाई आपको बोला गया था कि कम्युनिकेट करते वक्त थोड़ा केयरफुल होकर कम्युनिकेट करें, क्योंकि आपकी किसी बात का मतलब कुछ और निकल सकता है, ओके। आप कुछ और बोलेंगे, निकलेगा कुछ और, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन में अक्सर ये चीज़ होता है कि आप कुछ अच्छा सोचकर बोल दोगे या फिर गुस्सा आ जाएगा सडनली, और आप कुछ रिएक्ट कर दोगे और सामने वाला इंसान गुस्सा हो जाएगा, ओके। 6 वीक्स हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए 6 डेज भी हो सकता है, बट हाँ नंबर 6 यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ओके। 6 मंथ्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो नए
सेपरेशन में आए हैं क्योंकि सेपरेशन इतनी इजीली ख़त्म नहीं होता है ना। तो जो लोग नया नया सेपरेशन में आए हैं उनके लिए मुझे तो 6 मंथ्स की टाइमिंग दिख रहा है। एनीवेज, मैं यहाँ पर टाइमिंग की बात नहीं कर रही थी। सो ये एक चीज़ है कि आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलने वाला है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से आपके लिए एक प्रपोजल या लव ऑफ़र आने की बहुत बहुत चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल ना भी हैं तो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आप दोनों के बीच अब तक प्रपोजल या देने वाला कुछ ऐसा हुआ नहीं था या फिर अनकन्फेस्ड लव था, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में बताए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए तो आप डेफिनेटली करोगे, क्योंकि डिवाइन अब करवाएगा, या तो आपसे करवाएगा या फिर उस इंसान से करवाएगा। अगर आपने इनको ऑलरेडी प्रपोज किया हुआ है, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया हुआ है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, अगर इस किस्म की सिनेरियो है तो डिवाइन अब उनके थ्रू करवाएंगे बहुत कुछ काम, ओके। और अगर आप कम्प्लीटली सिंगल हैं तो वो इंसान आपके लाइफ में आएंगे जो आप ही के लिए बना है, क्योंकि ये डिवाइन ही कर रहे हैं ये सब कुछ। और स्पेशली अभी की जो एनर्जी मुझे दिख रहा है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर आप लोगों के हाथ पर कुछ नहीं है। आप लोगों के हाथ पर बस इतना है कि आप खुद को हील कर सकते हो, खुद की इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। अदरवाइज सब डिवाइन कर रहे हैं आप लोगों के लिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन 1 की स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। गोल्डन टोपैज आए हैं यहाँ पर आपके लिए। आप लोगों को ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहने के लिए बोला गया है जो आपके टैलेंट को समझे, आपकी इंटेलिजेंस को समझे, आपकी क्रिएटिविटी को समझे, आपकी काइंडनेस को समझे, आप जो हो वो समझे, आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है उसको समझे, आपको लाइक मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, ओके। अदरवाइज आप अगर, जैसे कि मैंने बोला था, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप किन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो उसका ख्याल रखिएगा। क्योंकि कई बार आप कुछ ऐसा बात बोल दोगे और सीक्रेट बात बोल दोगे और वो सीक्रेट बात किसी और को जाकर रिवील कर दोगे। ये चीज़ मैंने बोला था, राइट। और ये चीज़ मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनहेल्थी हैं, जो शायद आपको उतना नहीं पता है कि वो अनहेल्थी है। तो इसलिए आपकी स्पिरिट टीम आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों के साथ अपनी कम्युनिकेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत है जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ देखते हैं, ना कि ऐसे लोग जो आपकी क्वालिटीज़ से जलते हैं, ठीक है। आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही भरे पड़े हैं जो इंसानों की क्वालिटीज़ देखकर अक्सर उनसे जलते हैं, और जलते वही हैं जिनकी खुद के पास कुछ नहीं होता है। जो खुद ज़ीरो होता है वो दूसरों को अक्सर ज़ीरो बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करें जो आपकी काबिलियत को पहचानें, आपको इंस्पायर करें, आपकी काइंडनेस को समझें, आपकी प्यार मोहब्बत, आपकी ट्रू सेल्फ को वो लोग एक्सेप्ट करें, समझे, आपको मोटिवेट करें, ओके। जो आपको बार बार क्रिटिसाइज़ करें, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन में ना रहे। मैं यहाँ पर सिर्फ लव कनेक्शन को लेकर नहीं बोल रही, फ्रेंडशिप या घर के मेंबर्स, ओके। अक्सर घर के मेंबर्स भी टॉक्सिक होते हैं, रिलेटिव्स, ओके, कोवर्कर, ऐसे लोगों से, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपकी कदर नहीं करते हैं, उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें। अदरवाइज वो लोग आपके एनर्जी लेवल को लो करते जाएंगे। क्या गाइडेंस है ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए उनकी स्पिरिट टीम की तरफ से? एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है बैकफायर, थैंक यू सो मच। मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है जैसे कि जो भी लोग आपका बुरा करना चाहेंगे वो चीज़ उनको रिटर्न में मिल जाएगा। आपको वो बुरा नहीं कर पाएंगे लेकिन उनके साथ वो चीज़ हो जाएगा। ओह गॉड। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, यू आर सेफ एंड दिस सिचुएशन इज़ अंडर द परफेक्ट कंट्रोल ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस एंड यूनिवर्सल ऑर्डर। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल सेफ हो। ये जो भी सिचुएशन चल रहा है वो डिवाइन ही कंट्रोल कर रहा है। इतने देर से मैं वही चीज़ बोल रही थी, राइट। यहाँ पर भी वही मैसेज आ गया है कि जो कुछ भी चीज़ें हो रहा है आपके साथ वो डिवाइन कंट्रोल से ही हो रहा है, ये होना लिखा है, दैट्स वाई ये हो रहा है, ओके। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में आया है आपके, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन अ ब्यूटिफुल वे। सो टेंशन इतना मत लीजिए। एक फाइनल मैसेज लेती हूँ फॉर ऑप्शन नंबर 1। उनकी स्पिरिट टीम की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1? थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ओके 2 कार्ड्स जंप आउट हुआ है। लेट्स 3 कार्ड्स हैं, क्या बात है, 3 कार्ड्स। ओके तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है लाइफ रिव्यू, आर्कएंजल जेरेमाइल की तरफ से है आपके लिए। आपको एक बार अपनी लाइफ को देखने के लिए यहाँ पर बोला गया है। लाइक जांच पड़ताल कीजिए, पास्ट से लेकर अब तक क्या क्या ऐसे इवेंट हुए हैं जिसने आपको हर्ट किया है, स्पेशली आपको हर्ट किया है, तकलीफ दिया है। एक बार देखिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कई बार आपके लाइफ में सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। एक इंसान ने आपके साथ जो किया, हो सकता है नेक्स्ट कोई ऐसा इंसान आ जाए, स्टार्टिंग में वो इंसान सही तरह से बिहेव करता है आपके साथ, फिर कुछ टाइम बाद वो इंसान भी सेम पहले वाले इंसान की तरह से बिहेव करता है आपके साथ। ओके मतलब रिपीट होता है कुछ, इस किस्म की मैसेज मुझे यहाँ पर आया है। तो आपको बोला गया है कि आप जांच पड़ताल कीजिए कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके साथ इस तरह से होता है, जिससे आपको तकलीफ होता है, और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्यों होता है ये सब, क्या कमी है आपके अंदर, इस वजह से उस इंसान को मौका मिला आपको हर्ट करने के लिए। ठीक है, उन चीज़ों को चेंज कीजिए, उन पैटर्न्स को चेंज कीजिए और खुद को हील कीजिए। ओके खुद को हील कीजिए, जो आपको अनबैलेंस कर रहा है, आपके इमोशंस को अनबैलेंस कर रहा है, उसके ऊपर काम कीजिए। आपकी इमोशंस इस वक्त अनबैलेंस है, राइट? तो इस वजह से खुद को हील कीजिए ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस्ड हो, आपकी इमोशंस भी बैलेंस्ड हो। ठीक है, यहाँ पर दूसरा मैसेज आया है डायना की तरफ से। ओके कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, फोकस ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। डायना जो कि बहुत ही शार्प माइंडेड है, एंड इनकी एक और खासियत ये भी है कि इनकी इंट्यूशन लेवल भी बहुत ही शार्प है। ओके और बेफालतू की टेंशन मत लिया कीजिए। ठीक है, अगर मैं इस कार्ड से सिंपली बोलूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंक करते हो और अपनी सोच की वजह से ही उसमें उलझ जाते हो। तो यहाँ पर भी सेम मैसेजेस आए हैं कि अपने थॉट्स पे थोड़ा कंट्रोल करें, बेफालतू की बातें ना सोचें, अपनी फीलिंग्स को लेकर, एक्शंस को लेकर। ओके एक्चुअली एक्शन लाइक आपकी जो टारगेट है उसके ऊपर फोकस करें कि आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट, चाहे वो आपकी करियर को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर हो। फोकस करें अपने टारगेट के ऊपर, क्योंकि आप जितना सोचोगे उतना ही आपकी फोकस ख़राब होगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे आप क्या करना चाहते हो लाइफ में आगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो या फिर सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ही क्यों ना हो। तो आपको फोकस करने के लिए बोला गया है। एक सही रूटीन बनाइए। ओके एक सही रूटीन बनाइए, परफेक्ट रूटीन बनाइए, जिससे आप अपनी टारगेट को पूरा कर सके। आपके जो जो टारगेट्स हैं लाइफ में, आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आगे जाकर, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ के हो। ठीक है, उसके ऊपर एक लिस्ट बनाइए और एक एक करके वो टारगेट्स पूरा कीजिए। ओके क्योंकि आप कर पाओगे, आपके अंदर वो टैलेंट है। यहाँ पर यही मैसेज आया है। वाओ, लीडरशिप, आर्कएंजल गैब्रियल, स्ट्रॉन्ग मैसेज। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। कोई आपको लीड करे, आप इसलिए नहीं बने हो, आप दूसरों को लीड कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है, आप एक हाई पोजीशन में जा सकते हो और आप डिवाइनली गाइडेड हो। आप डिवाइनली गाइडेड हो और आप दूसरे ह्यूमन बीइंग्स को गाइड कर सकते हो। ये क्वालिटी है आपके अंदर। आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं यहाँ पर आपके लिए। आप लोग बहुत ही स्ट्रांग हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रांग है, आपके अंदर बहुत ही स्ट्रांग विल पावर है, जो शायद अभी आप में से बहुत से व्यूअर्स को नहीं पता है, बिकॉज ये जो भी सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हो, इस वजह से, इमोशनली अनबैलेंस होने की वजह से। बट यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप अपने लीडरशिप क्वालिटी को पहचानो, अपने पावर में आओ। ओके अपने पावर एंड पोजीशन को पहचानो। आप दूसरों को लीड कर सकते हो, ना कि दूसरे आपको लीड कर सकते हैं। हो सकता है आपको काम की जगह पे भी प्रॉब्लम होता है जब कोई इंसान आपको ऑर्डर करते हैं बार बार। ओके वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। एनीवेज सो ये रहे आपके कुछ मैसेजेस आपके स्पिरिट टीम की तरफ से। अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने जीसस क्राइस्ट को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए उनकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, जीसस क्राइस्ट की तरफ से आपके लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज है, वो हम लास्ट में देखेंगे दूसरी डेक से। कुछ ऑरेकल मैसेजेस भी लेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल मी ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है उनकी स्पिरिट टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कृष्ण भक्त भी हैं, लॉर्ड कृष्णा को आप लोग काफ़ी मानते हो। एंड मुझे ये भी मैसेज आ रहा है आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से, ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोगों के लिए प्यार बहुत अहमियत रखता है, प्यार, अपनापन, वो काफ़ी अहमियत रखता है। और कहीं ना कहीं मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द लव आ रहा है, प्यार। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। वाओ, लवर्स टावर भी है। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी स्पिरिट टीम क्या बताना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम हियरिंग सोल कनेक्शन, थैंक यू। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं या फिर कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही किस्म की अट्रैक्शन फील होता है उस इंसान को लेकर, तो ये आपकी सोल कनेक्शन है, ये कोई कार्मिक नहीं है। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं उनकी स्पिरिट टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। बहुत पेनफुल एनर्जी में है आप लोग, ये वाइब्स आ रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है बिखरा हुआ सा। पेज ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, या 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 888। आप लोगों के लिए कर्मा बहुत मैटर करता है, ठीक है। अपने कर्मों पे थोड़ा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो कर्म करोगे वही भोगोगे, चाहे वो आपकी इस जन्म की कर्मा हो या फिर पास्ट लाइफ का कर्मा। आप लोग मानो चाहे ना मानो, लेकिन पास्ट लाइफ होते हैं, ओके। यहाँ पर कुछ ओल्ड सोल भी है, कुछ ओल्ड सोल है जिन्होंने पहले भी बर्थ लिया है अर्थ प्लेन पर, ये वाइब्स मुझे आ रहा है। आपकी स्पिरिट टीम आपको बोलना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग की करंट एनर्जीज में यहाँ पर पिकअप कर पा रही हूँ। तो आपकी स्पिरिट टीम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी स्पिरिट टीम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान हैं जो जिनको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, उनको लेकर एक अलग ही किस्म की खिंचाव महसूस करते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन को लेकर नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ना, एक अलग ही किस्म का अट्रैक्शन, ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है। अगर ऐसा कुछ है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जब वो इंसान आपके लाइफ में आए थे तब शायद आप में से बहुत से व्यूअर्स ने उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, एंड अब आप लोग उस इंसान को काफ़ी मिस करते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी इंसान के पास गए थे, अपने इमोशंस को आपने शेयर किया और उस इंसान ने आपकी कदर नहीं किया, वाइस वर्सा ले लीजिएगा। बट जो भी है, मुझे जो मैसेजेस यहाँ पर आ रहा है जैसे कि डिवाइन की तरफ से ही कुछ आपको ऑफ़र किया गया था, बट आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये आपके लिए कम है, ओके। इस पाई से मुझे ये मैसेज आ रहा है, देखिएगा आपके साथ ये रेजोनेट करता है या नहीं। डिफरेंट मैसेजेस आएंगे तो देखिएगा आपके साथ कौन सा रेजोनेट करता है। फिलहाल मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि डिवाइन की तरफ से आपको जो ऑफ़र किया गया था आपने उसको नकारा, आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आपको लगा कि कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, जबकि ये बहुत ही ख़ास था और आपने उसे जज किया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया। ये कोई ऑफ़र भी हो सकता है, काम से रिलेटेड ऑफ़र भी हो सकता है, बट नाउ आप लोगों को शायद ये रियलाइज़ हो रहा है कि
नो, एक्चुअल में ये सही था। डिवाइन आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी स्पिरिट टीम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो ऑफ़र किया गया था वो बहुत ही स्पेशल है। अगर आप ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो जिनका ऑफ़र आपने ठुकराया, या फिर जिनका ऑफ़र आपने ठुकराया, तो डिवाइन आपको कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि मौका अभी भी है। आप चाहे तो उस इंसान को फिर से अपनी लाइफ में ला सकते हो। उस इंसान को लेकर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस वक्त कंफ्यूज भी हो। टाउ मोमेंट डेफिनेटली आया है आप लोगों के लाइफ में। किसी ने आपको तकलीफ़ दिया या आपने किसी को तकलीफ़ दिया, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आप लोगों का कर्मा बहुत जुड़ा हुआ है इस जर्नी में, इस लाइफ जर्नी में। आप लोग एक सोल कनेक्शन में हो। आप चाहे सिंगल हो या किसी और के साथ कमिटेड हो, बट जो भी है किसी इंसान के साथ तो आपका डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन है, या ये मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो, बट स्टिल आपका इंटरेस्ट किसी और के ऊपर जाता है, किसी और की तरफ आपको एक अलग ही किस्म की खिंचाव महसूस होता है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि वही आपके लिए सही इंसान है। किसी के साथ कनेक्शन में होते हुए भी अगर आपको किसी दूसरे इंसान को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक खिंचाव महसूस होता है, आप चाहकर भी उस इंसान को बुला नहीं पाते, आपके माइंडसेट में बार बार आ रहा है, डिवाइन कहीं ना कहीं आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये इंसान सही है जिनकी तरफ अभी आपको एक बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, ना कि वो इंसान जिनके साथ आप कनेक्शन में हैं। अगर आप एक सही इंसान के साथ कनेक्शन में होते तो आपका ध्यान किसी और की तरफ जाता ही नहीं, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ कनेक्शंस में ये डेफिनेटली होता है कि अच्छे इंसान को भी वो चीट कर देते हैं, या ये भी होता है, लेकिन यहाँ वो सिनेरियो नहीं है। यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आपको जिनके पास जाना चाहिए था, जिनको एक्सेप्ट करना चाहिए था, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। आपने शायद किसी और को एक्सेप्ट कर लिया और अभी आपको रिग्रेट फील हो रहा है। और शायद आप लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को काफ़ी स्टॉक करते हो, या फिर ब्लॉक अनब्लॉक का सिचुएशन चल रहा है। कुछ इस किस्म का वाइब्स भी मुझे यहाँ पर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है, आपके स्पिरिट टीम आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने माइंड को थोड़ा शार्प कीजिए। ओके, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी शख्स को लेकर बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, या फिर आपको लगा कि ये इंसान तो बहुत कम है मुझसे, ये मेरे लायक नहीं है, समथिंग लाइक दैट, और ये सोचकर अगर आपने उस इंसान को ठुकरा दिया या फिर उस ऑफ़र को ठुकरा दिया, चाहे वो इंसान हो या कोई काम हो, तो आपको आपके स्पिरिट टीम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार देखो फिर से जो भी आपको वो ऑफ़र मिला था, चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो या फिर काम से रिलेटेड हो, ओके, उसे एक बार देखो, परखो, समझो, वो आपके लिए सही है, वो आपके लिए परफेक्ट है। ओके, क्योंकि ये डिवाइन ने आपको ऑफ़र किया है। डिवाइन ऐसे ही आपको कुछ ऑफ़र नहीं करते हैं, ठीक है। वी आर ह्यूमंस और वो डिवाइन है, समझ रहे हैं आप लोग। ओके, आई एम श्योर ये पाइल बहुत कम लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप ऑप्शन 1 को भी देख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे यही मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर आपको आपके स्पिरिट टीम ये भी बोल रहे हैं कि आप जो कर्म इस वक्त कर रहे हो उस पर ध्यान दो, फोकस करो कि आप क्या काम कर रहे हो, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो। लेकिन मुझे ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि कुछ तो आप गड़बड़ी कर रहे हो। ओके, कुछ तो आप गड़बड़ी कर रहे हो। अगर आप डिवाइन की तरफ से दिए गए ऑफ़र को ठुकरा कर किसी और चीज़ में चले गए, किसी और रिलेशनशिप में चले गए या किसी और काम में चले गए, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें आपको झटका मिलेगा। ओके, ज़बरदस्त झटका मिलेगा, ये मुझे मिल रहा है मैसेज। हो सकता है किसी किसी को ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है। ओके, तो इस वजह से आपको आपके स्पिरिट टीम अलर्ट कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो वो देखो। करंट सिचुएशन में आप किस चीज़ में फंसे हुए हो उस पर फोकस करो। ओके, चाहे वो करियर को लेकर हो या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, उस पर फोकस करो, क्या गलती कर रहे हो। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन को ठुकरा कर किसी कार्मिक को एक्सेप्ट कर रहे हो सोलमेट समझ के, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको झटका मिलेगा ही मिलेगा, ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है। और आप कहीं ना कहीं अपने ही इल्यूजन में फंसे हुए हो, आप अपने ही मंथरन कहानी में फंस जाते हो, ये सोच कर के मैं एक्शन लूँगा या लूँगी तो पता नहीं सामने वाले से मुझे क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा। नो, इतना मत सोचो। सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा, सामने वाले का एक्शन क्या होगा, इसके ऊपर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिवाइन हिंट्स दे रहे हैं कि सुधारो अपनी गलती को, अपने कर्मों को देखो, एक बार जांच पड़ताल करो।
तो देखो, एक बार समझो आप क्या कर रहे हो। लेट्स सी यहाँ से भी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, जीसस क्राइस्ट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। अगर यहाँ पर साइंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज एंड जेमिनी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज बाकी साइंस भी है। ओके, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की तरफ से ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। जीसस क्राइस्ट की तरफ से ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। डिवाइन का नज़र आपके ऊपर है, ठीक है। आपकी जो स्पिरिट टीम है वो आपके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, इस बात का ख्याल रखें। इसीलिए कुछ भी बेवकूफ़ी ना करें, कुछ भी गलती ना करें, ताकि आपको बाद में पछताना पड़े। क्योंकि डिवाइन की तरफ से हिंट्स देने के बावजूद अगर आप गलत ट्रैक पर जाओगे तो ज़बरदस्ती डिवाइन आपको सही ट्रैक पर लाएंगे, और तभी आता है टाउ मोमेंट, जो इंसान झेल नहीं पाता, इमोशनली बहुत ब्रेक हो जाता है। इसीलिए हिंट्स को समझें और अपनी गलती को सुधारें। 9 ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, जंप आउट हुआ है यहाँ पर कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन 8 है यहाँ पर ओके, 4 भी, नंबर 4। ओके, 4 4 4 ट्रिपल 4 यहाँ पर है। 4 है, 4 है, 4 है, ट्रिपल 4। अपनी एनर्जी को जितना हो सके उतना ग्राउंडेड रखने की कोशिश करें, ठीक है। ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें एंड स्टेबल नहीं लग रहा है मुझे। आप लोगों के थॉट्स इस दौरान फ्लक्चुएट करते हैं बहुत ज़्यादा, आप लोगों की एनर्जीज। तो आपकी स्पिरिट टीम में भी बोल रहे हैं कि अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें, ग्राउंडेड रखें खुद को जितना हो सके उतना। बहुत से व्यूअर्स हो सकता है अपने मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, सोचते हैं अपने मैरिज के बारे में। तो आपकी स्पिरिट टीम में भी बोल रहे हैं कि हाँ होगा, आपकी शादी डेफिनेटली होगा। स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है आपको इस वक्त आपके लाइफ में, चाहे वो जॉब को लेकर हो या आपकी लव लाइफ को लेकर हो, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी विशेस भी फुलफ़िल होंगे। आपको ये फील होगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कुछ आइडेंटिटी है। ओके, मैं भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं डिवाइन फील करवाएंगे इस दौरान। और मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि आप उस डिवाइन कनेक्शन में जाएंगे तो ये आप अपने आप ये चीज़ फील कर पाएंगे। ओके, जो भी ये डिवाइन कनेक्शन है उस कनेक्शन में आप जाओगे तो ये अपने आप ये चीज़ आप फील करोगे। मुझे स्ट्रांगली ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ने स्पिरिचुअल कनेक्शन को चूज़ नहीं करके किसी कार्मिक कनेक्शन को सोलमेट समझ के चूज़ कर लिया। थर्ड पार्टी हो सकता है, किसी किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी आ गया हो, या फिर ऑलरेडी आप किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में हो। तो देखिए डिवाइन आपको क्या साइंस दे रहे हैं, उस साइंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। आपके विशेस भी फुलफ़िल होंगे, सो डोंट वरी। बट आपको कार्मिक के साथ रहते हुए वो विशेस फुलफ़िल होते कभी दिखेगा नहीं। क्या गाइडेंस है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर आपको लो वाइब्रेशन में रहने के लिए मना किया गया है। जितना हो सके अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए। मुझे सुनाई दे रहा है हायर लेवल सोलमेट, तो कुछ लोग हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में, तो कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं। थैंक यू सो मच। वेरी मार्क क्रिस्टल। आपको वाटर के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला गया है। वाटर के साथ, चाहे वो अगर आपके घर के आसपास समुंदर है, नदी है या फिर तालाब है, तो ऐसे जगह पर जाइए। ओके, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है ऐसे जगह पर जाइए, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, पानी के साथ कनेक्ट कीजिए। इससे आपको हीलिंग भी मिलेगा, साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन भी आपको और भी ज़्यादा बेहतर तरह से आपको गाइड करेंगे। यहाँ पर आपको क्लींजिंग करने के लिए बोला गया है। आपकी एनर्जी को, अपनी एनर्जी को जितना हो सके उतना क्लींस कीजिए, क्योंकि लो वाइब्रेशन में होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में कई सारे वो परफेक्ट वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, ओके, जो बोलना चाहिए मुझे।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, लो वाइब्रेशन में होने की वजह से आपकी ऑरा में बहुत कुछ ऐसी डर्ट आ चुका है, डर्ट। तो इसलिए अपनी एनर्जी को जितना हो सके उतना क्लींस कीजिए। क्लीनिंग के लिए बोला गया है सॉल्ट वाटर से आप नहाएं। सॉल्ट वाटर जो सी सॉल्ट होते हैं, जिसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या फिर पिंक सॉल्ट से नहाया करें। लेकिन हाँ, अपने सर पे नमक वाला पानी ना डालें और अपने फेस पे भी ना डालें। ओके, आई एरिया पर ना डालें, ठीक है। बट हाँ, सॉल्ट वाटर से नहाएं। इससे भी आपकी फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ पर काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। आपका ऑरा क्लेंस होगा। यहाँ से क्या मैसेज है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए उनकी स्पिरिट टीम की तरफ से? थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपनी इल्यूजन से आप लोग बाहर निकलें। जो भी आप सोच लेते हो एक्शन लेने से पहले ही रिजल्ट क्या होगा उसमें ना फंसे। एक्शन लें, उसके बाद वेट करें रिजल्ट क्या आएगा। थैंक यू। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। मैं क्या बोल रही थी इतनी देर से? मैं वही चीज़ तो बोल रही थी कि डिवाइन आपको हिंट्स दे रहे हैं, समझिए समझिए। वो आपकी इंट्यूशन से ही बोल रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, अपने दिमाग का मत सुनिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन में हैं और आपको किसी और की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है और डिवाइन भी आपको हिंट्स दे रहे हैं कि वही जो दूसरा इंसान है वही वो है जो आप ही के लिए बना है, समथिंग लाइक दैट। बट आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मैं तो ऑलरेडी किसी और के साथ कनेक्शन में हूँ, तो कैसे किसी और को चूज़ कर सकता हूँ या सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बेवकूफ़ी मत कीजिए। सही टाइम पर अगर आप सही डिसीजन लोगे, सही इंसान के पास अगर आप जाओगे तो आपके लिए सही है। अगर आप सही टाइम पर सही इंसान को चूज़ नहीं करोगे तो डिवाइन इंटरफेयर करेंगे ही करेंगे, और वो बहुत झटका देते हैं, बहुत ज़बरदस्त झटका देते हैं। इसीलिए अपनी इंट्यूशन का सुनिए। आपकी स्पिरिट टीम आपकी इंट्यूशन से ही आपको बोल रहे हैं। हो सकता है आप लोग बहुत प्रैक्टिकल हो और करियर ओरिएंटेड थोड़ा ज़्यादा हो। कट योर कॉर्ड्स आर्कएंजल माइकल की तरफ से है। आपको कॉर्ड कटिंग करने के लिए बोला गया है। कॉर्ड कटिंग से रिलेटेड मेडिटेशन मैंने खुद भी बनाया है, मेरे प्लेलिस्ट में है, देख सकते हो। मेडिटेशन नाम पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, वहाँ पर कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन है, वो कीजिए। जो भी अनहेल्थी कॉर्ड्स है, अगर अनहेल्थी कनेक्शन में आप फंसे हुए हैं तो वो अपने आप निकलेगा, अपने आप वो चीज़ ख़त्म होगा। चाहे वो कोई भी अनहेल्थी कनेक्शन क्यों ना हो, आपके खुद के पेरेंट्स ही क्यों ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पेरेंट्स आपको छोड़कर कहीं और चले जाएंगे या आपको घर से निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। जो भी अनहेल्थी चीज़ें हैं वो ख़त्म होगा, ठीक है ना। तो कॉर्ड कटिंग करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। अगर आप पास के किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, आपके साथ चीट किया, अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो भी आपको कॉर्ड कटिंग की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप उस एनर्जी में फंसे हुए रहेंगे। कॉर्ड कटिंग अनहेल्थी कॉर्ड्स को कट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है एनर्जेटिकली हमें हील करने के लिए। ऑप्शन 2 के लिए क्या मैसेजेस है प्लीज़ मुझे बताइए। स्पिरिट टीम, उनकी स्पिरिट टीम की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू। ओके, आपको डिवाइन की तरफ से एक गिफ्ट मिला है। गिफ्ट है आपको यंग जनरेशन के लोगों के साथ काम करने का कोई गिफ्ट मिला है। डिवाइन लाइफ पर्पस है ये। टीचिंग, हेल्पिंग और पेरेंटिंग चिल्ड्रन, यंग, जो आपसे बहुत यंग है, स्पेशली चाइल्ड, ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए आपको डिवाइन ने इस दुनिया में भेजा है। आप मटेरियल वर्ल्ड में चाहे जो भी काम करते हो या नहीं भी करते हो, फिर भी आपको कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज आना, जैसे कि ये जो इंसान है जिनकी तरफ आपका एक बहुत ही झुकाव महसूस करते हो, आप बहुत ही खिंचाव महसूस करते हो, ये इंसान आपका बहुत ही लाइक हायर लेवल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है आपका। और इसी इंसान के ज़रिए ही आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचोगे। ये कनेक्शन आपको आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचाएगा। आप इस दुनिया में सिर्फ शादी करके बच्चा पैदा करने के लिए नहीं आए हो या फिर सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आए हो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करने के लिए आए हैं इस दुनिया में। वो चीज़ आपको इस कनेक्शन की वजह से पता चलेगा या फिर ऑलरेडी पता चल रहा है आपको। इस पाइल के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे आपकी स्पिरिट टीम काफ़ी स्ट्रिक्ट महसूस हो रहा है। आपकी स्पिरिट टीम में कुछ
स्पिरिट्स ऐसे हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट नज़र रखते हैं। एंड अगर आप गड़बड़ी करोगे तो झटके पे झटका आपको दिया जाएगा ताकि आप सही ट्रैक पर आओ। मुझे सुनाई दे रहा है सुधर जाओ। ओह माय गॉड, सॉरी। सुधर जाओ। स्ट्रिक्ट है आपके स्पिरिट टीम। हाँ ओके, दूसरा मैसेज है बैलेंसिंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। Allow your feminine side to creatively inspire you and your masculine side to give you confidence। अपनी masculine and feminine energy को बैलेंस कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा masculine energy में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल रहते हैं, तो आपको आपकी इमोशंस के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला गया है, आपकी फेमिनिन एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए बोला गया है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, हर वक्त आप फेमिनिन एनर्जी में ही रहते हैं, तो आपको बोला गया है कि आपको अपनी मैस्कुलिन साइड के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। इमोशंस एंड लॉजिकल माइंड, इमोशनल एंड लॉजिकल माइंड दोनों का एक बैलेंस होना ज़रूरी है। जब तक ये बैलेंस नहीं होता तब तक हमारी लाइफ में उथल पुथल तो मचता ही रहता है। ओके, तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो जो बातें मैंने बोला है उसके ऊपर वर्क ज़रूर कीजिएगा। एंड ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो ये कभी मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ पर बक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।